तो मैं कह रहा था एक ऐसी स्कूल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी जहाँ पर बच्चों को कुछ विशेष सिखाया जाता है। कुछ विशेष बच्चों को जहाँ सिखाया जाता है, ऐसी स्कूल के बारे में जानकारी चैप्टर 5 में मिलेगी हमें। उसके बाद आता है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ये एक पोएम है जिसके बारे में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हिलेरियस, बहुत ही कॉमेडी टाइप की पोएम है, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से जो है इस चैप्टर में, इस पोएम में एक्चुअली ये बताया जाएगा कि कैसे टीचर्स जो होते हैं, जिस टीचर्स के लिए आप सभी के दिमाग में, सभी के मन में कुछ सवाल होते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के टीचर्स हैं वो घर में कैसे रहते होंगे, वो क्या करते होंगे, कैसे बोलते होंगे, उनकी डेली रूटीन क्या रहती होगी, ऐसे कुछ सवाल होते हैं बच्चों के मन में। तो उन्हीं प्रश्नों के जवाब है ये चैप्टर, ये पोएम रादर, इसका नाम है वेयर टू ऑल द टीचर्स गो। तो ये बहुत ही कॉमेडी टाइप की पोएम है जो समय आने पर जब हम पढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे कि किस तरह से टीचर्स भी कहीं ना कहीं कॉमन मैन ही है। टीचर भी साधारण इंसान है और वो कुछ उनकी लाइफस्टाइल या उनका जो ये है, मतलब डेली रूटीन है, उसमें थोड़ा बदलाव इस सेंस में ज़रूर हो सकता है कि वो थोड़ा स्टडी के ऊपर ज़्यादा समय देते हैं। अदरवाइज़ वो एक आम इंसान है, बाकी स्टडी टाइम के अलावा और कुछ भी अलग नहीं है उनके जीवन में। हु आई एम, ये चैप्टर भी एक अच्छा चैप्टर है जिसमें कुछ बच्चे अपने अपने बारे में बताएंगे। 4 या 5 बच्चे अपने अपने बारे में बताएंगे कि वो कौन सी जगह को बिलोंग करते हैं, बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हैं। ये द वंडरफुल वर्ड्स में ये एक पोएम है जिसमें कुछ अच्छे शब्दों के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से कुछ अच्छे शब्द जो होते हैं वो हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। फेयर प्ले कहानी एक्चुअली मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद हिंदी के एक उपन्यासकार थे, यानी वो लंबी कहानियाँ लिखा करते थे। तो बहुत ही विख्यात एक लेखक रहे हैं हिंदी के मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो एक हिंदी में कोई कहानी थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये दिया गया है फेयर प्ले। इसमें 2 दोस्तों की कहानी है, जहाँ पर आप ये पढ़ोगे कि किस तरह से एक दोस्त कुछ गलत करता है अपनी बुआ के साथ, और उसकी बुआ, ये गांव की कहानी है, और उसकी बुआ जो है दूसरे दोस्त की मदद लेना चाहती है। तो पहले दोस्त को यकीन नहीं था कि दूसरा दोस्त उसका साथ नहीं देगा, और उसका साथ नहीं दे करके उसकी बुआ का साथ देगा। लेकिन दोस्त जो है उसको जब पंच बनाया गया तो उसने सच्चाई का साथ दिया, और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। और अंततः जो इसका एंड है वो भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सुखद या बहुत ही हैप्पी एंडिंग है इस कहानी की, जो इस कहानी को पढ़ के आपको बेहद अच्छा लगेगा। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो है वो हिंदी के एक श्रेष्ठ लेखकों में से हैं, बल्कि कई लोग तो मुंशी प्रेमचंद को ही हिंदी का सर्वश्रेष्ठ लेखक मानते हैं। तो उनकी कहानी बहुत सारे इमोशंस से भरी होती है और बहुत कुछ हमें सिखाती है। फिर चैप्टर 8 में हम लोग जो है पढ़ेंगे ए गेम ऑफ चांस। ए गेम ऑफ चांस चैप्टर जो है उसमें किसी छोटे बच्चे की कहानी आप पढ़ोगे जो किसी मेले में जाता है, और मेले में बहुत सारी घटनाएं उसके साथ होती है, एक के बाद एक मज़ेदार घटनाएं, और अंततः वो उन घटनाओं से कुछ सीखता है। तो क्या सीखता है, क्या घटनाएं होती है, ये तो हमें चैप्टर पढ़ के ही पता चलेगा। वोकेशन चैप्टर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट्स, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी जानते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो हमारे बहुत ही चहीते लेखक रहे हैं भारत के। 1914 में रादर 1912 और 1912 या 1913 समथिंग लाइक, उस 19 सालों में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, लिटरेचर का।
साहित्य का उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। उनके द्वारा लिखा गया ये वोकेशन नाम का चैप्टर बच्चे की ऐसी जो है कल्पनाओं के बारे में बताता है कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, छोटे बच्चे 5 साल 10 साल के, तो उनके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि वो न जाने क्या क्या प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं अपने जीवन में आगे आगे चल करके। छोटे बच्चों के दिमाग में बहुत तरह के ख्यालात आ सकते हैं। उनके दिमाग में ये ख्यालात आ सकते हैं कि मैं बड़ा होकर के सब्जी बेचने वाला बनूंगा, ठीक है, मैं बड़ा होकर के फल बेचने वाला बनूंगा। देखो फल बेचने वाला कितना आराम से बैठा रहता है, सब्जी बेचने वाला कितना आराम से बैठा रहता है और उसके पास कस्टमर्स आते हैं और वो बेचता है। इस तरह के कई प्रकार से जो है बच्चों के दिमाग में अलग अलग ख्यालात आ सकते हैं और इनमें से जो अधिकांश ख्यालात होते हैं ये उसकी इमेच्योरिटी या आप कह सकते हो उसका बचपना होता है, जो कहीं ना कहीं मतलब बच्चे वो भी सोच लेते हैं जो शायद उनके लिए सही नहीं हो। तो ये वोकेशन चैप्टर जो है बहुत ही लाइट अंदाज में, बहुत ही हल्के रूप में लिखा गया है। ऑब्वियस सी बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाली में लिखा करते थे, तो बंगाली से ट्रांसलेट की हुई ये जो है पोएम है। वोकेशन का मतलब होता है आपका प्रोफेशन। तो बच्चे क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, इन्हीं सब बातों का जवाब आपको ये पोएम देगी। चैप्टर 9 जो है वो है डेजर्ट एनिमल्स। ये भी आपके लिए बहुत रिलीवेंट या बहुत ही प्रासंगिक चैप्टर है, बिकॉज हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, डेजर्ट एरिया में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, वो जानवर कितने मतलब अहिंसक होते हैं या कितने हिंसक होते हैं, इस बारे में ये चैप्टर हमें बताएगा। और न सिर्फ भारत के बारे में बल्कि विश्व के अलग अलग हिस्सों के जो ये होते हैं आपके अलग अलग हिस्सों के जो रेगिस्तान है, चाहे वो अटाकामा डेजर्ट हो अफ्रीका का, या भारत का थार डेजर्ट हो, ठीक है, या फिर मान लो सहारा डेजर्ट हो। अटाकामा डेजर्ट प्रोबेबली अमेरिका में है। तो कहने का मतलब है चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे इंडिया हो, हर प्रकार के डेजर्ट एनिमल्स के बारे में, जो जहाँ जहाँ डेजर्ट हमारे वर्ल्ड में लोकेटेड है, वहाँ वहाँ कौन कौन से डेजर्ट एनिमल पाए जाते हैं और उनके क्या फीचर्स होते हैं, चाहे वो स्नेक्स हो, चाहे वो कैमल हो, चाहे वो रैट्स हो, किसी भी प्रकार के रोडेंट्स हो, इस बारे में ये चैप्टर जानकारी देगा आपको। व्हाट इफ चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार है, सॉरी व्हाट इफ एक पोएम है, नॉट चैप्टर। व्हाट इफ पोएम भी बड़ी मज़ेदार है, जिसमें बच्चों की कल्पनाशीलता या क्रिएटिविटी के बारे में जिक्र किया जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि क्या होता, व्हाट इफ। आप इस वर्ड से समझ पा रहे हो कि क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट इफ, क्या हो अगर। पोएम का कुछ ऐसा नाम है, क्या हो अगर, व्हाट इफ। तो अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, अगर ये हो तो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल इस पोएम में कुछ आप ऐसी ऊट पटांग बातें भी पढ़ोगे जहाँ लिखी हुई है कि अगर आसमान का रंग हरा होता तो क्या होता, इस प्रकार की बातें। तो एक मज़ेदार और एक बहुत ही ट्विस्ट, माने लॉट ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मज़ेदार एंटरटेनिंग पोएम है ये। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका जो 10वां चैप्टर है वो है द बैनियान ट्री। बैनियान ट्री जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है, जिसमें बैनियान ट्री की विशेषताओं के बारे में कुछ बताया जाएगा आपको। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर सिलेबस ऑफ क्लास 6। ये बच्चों आपका क्लास 6 का सिलेबस है, कंटेंट है आपका ये। और आप ये बात समझ लो कि कहीं ना कहीं इन सभी चैप्टर को पढ़ने में अगर हम लोग बहुत ही आराम से इसको पढ़ें, इन सभी चैप्टर को आराम से पढ़ें, तो विद इन ए फ्यू मंथ, बहुत बढ़िया से विद इन ए फ्यू मंथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज
हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो इस तरह से हमारी चैप्टर की शुरुआत हो गई। बिफोर यू रीड, डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? तो बच्चों यहाँ कहा गया है कि आपसे पूछा गया है एक सवाल कि क्या आप लोग होमवर्क करना पसंद करते हो। आई नो कि कुछ बच्चों के जवाब ना में भी होंगे, कई बच्चों के जवाब हाँ में भी होंगे। डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप ये जो है होमवर्क, क्या ये खुद से करते हो आप, क्या आप किसी की मदद लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आमतौर पर आपके टीचर्स आपको कैसा होमवर्क देते हैं? तो ये कुछ सवाल है, इसमें से पहले सवाल का जवाब तो 50-50 हो सकता है। आई होप कि 75-25% अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई 75% बच्चों को होमवर्क करना अच्छा लगता है, 25% को नहीं अच्छा लगता, तो ये फिर भी ठीक है। होमवर्क खुद से करते हो या हेल्प लेते हो? इसमें भी आप में से कई बच्चों की आंसर ये हो सकते हैं कि हम खुद से करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि होमवर्क अगर थोड़ा ट्रिकी हो तो हमें हेल्प लेनी ही पड़ती है बड़ों से, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो अगर आप लेते भी हो तो इट्स ओके। आपको किस प्रकार का होमवर्क मिलता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स थिंकिंग कि वो किस प्रकार के होमवर्क्स आपको देता है या देती है। आमतौर पर जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उस चैप्टर को आपने कितना अंडरस्टैंड किया है, समझा है, उस चैप्टर को आपने कितना ग्रैस्प किया है, अंडरस्टैंड किया है, ये समझने के लिए एक्सरसाइजेस होती है। एक्सरसाइजेस एक्चुअली चेक करती है कि हम चैप्टर को कितना समझे हैं, और समटाइम्स कभी कभार चैप्टर से अलग भी एक्सरसाइज कुछ पूछ दिया करती है, जो कि हमारी क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे देख पा रहे हो कि ये जो मतलब ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में राइट साइड में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका ये जो लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हो, मैं टिक कर रहा हूँ। यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, निंटेंडो, इसका मीनिंग वीडियो गेम लिखा है प्रोबेबली, और इग्नोरेमस, ठीक है, दूसरा वर्ड जो लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने टिक किया है, ये जो वर्ड्स हैं, दे आर द वर्ड मीनिंग्स गिवन इन योर बुक। हर एक चैप्टर के राइट साइड और लेफ्ट साइड में बॉक्स बना करके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक्स में बाद में लिखना पड़ेगा। खैर, चैप्टर शुरू करते हैं। पहला पार्ट, पहला जो पैसेज है या पहला जो पैराग्राफ है, वो ये कहता है कि पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड। He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसका मतलब समझते हैं। पैट्रिक नाम का एक लड़का है, ठीक है, पैट्रिक नाम का एक लड़का है, वो लड़का अपना होमवर्क जो है नहीं करता। जब भी उससे पूछा जाता है तो वो बोलता है कि होमवर्क बहुत बोरिंग होते हैं। वो हमेशा ऐसी सोच रखता है कि होमवर्क बहुत बोरिंग होते हैं। होमवर्क करने की बजाय वो हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, और ज़्यादातर तो निंटेंडो नाम का वीडियो गेम खेलता है। उसके टीचर्स अक्सर उसको बोलते हैं कि पैट्रिक, अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। ये बात सही भी थी, उसको भी ऐसा लगता था कभी कभार कि उसको सीखना चाहिए। इग्नोरेमस का मतलब होता है अज्ञानी,
उसको लगता था कि अगर वो नहीं सीखेगा, होमवर्क नहीं करेगा तो वो अज्ञानी रह सकता है, ऐसा उसे भी महसूस होता था। लेकिन वो क्या कर सकता था? प्रॉब्लम ये थी कि उसको होमवर्क पसंद ही नहीं था बच्चों। अब होमवर्क पसंद ही नहीं है तो वो करे भी तो क्या करे? फील कर रहा है, फील कर रहा है वो कि मुझे होमवर्क करना चाहिए, वो फील कर रहा है कि होमवर्क मेरे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है अपने मन से। उसका दिमाग तो बोल रहा है कि होमवर्क करना चाहिए, लेकिन उसका मन जो है वो उसको रोक रहा है और बोल रहा है कि होमवर्क अगर तुम करोगे भी तो कैसे, क्योंकि होमवर्क को तो तुम बोरिंग समझते हो, होमवर्क तुम्हें बोरिंग लगता है, इसलिए वो होमवर्क को नापसंद करने के कारण कर नहीं पा रहा था। अब पैराग्राफ 2 पढ़ते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll. It was not a doll at all, but a man of the teeniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat! I will grant you a wish. I promise you that." तो आज बच्चों हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ेंगे, जो मैं अभी टिक करने वाला हूँ। आज हम लोग इसी पोर्शन तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आज हम लोग इस जगह तक पढ़ने वाले हैं और कल हम लोग जो है थर्ड पार्ट से, थर्ड जो है पैराग्राफ से शुरू करेंगे। आज हम लोग आई प्रॉमिस यू डैड तक ही पढ़ने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन पैट्रिक ने देखा, एक्चुअली पैट्रिक एक बिल्ली पाल के रखा था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली जो है वो एक छोटे से गुड्डे के साथ खेल रही है। उसने गुड्डे को पकड़ने, वो बार बार गुड्डे को पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी बिल्ली। ध्यान से जब पैट्रिक देखा तो वो गुड्डा था ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही बौना, बहुत ही छोटा, बेहद छोटा, मतलब मान लो आप हथेली के आकार का, या फिर हथेली के भी आधे आकार का, आधे हथेली के आकार का एक बौना व्यक्ति था। उस बौना व्यक्ति, वो जो बौना व्यक्ति था वो एक ऊनी शर्ट या ऊनी कुर्ता पहन के रखा था और जिसमें ओल्ड फैशन के ब्रीचेस थे। ब्रीचेस का मतलब हो गया कि पट्टीदार जो पैंट होते हैं उनको ब्रीचेस कहा जाता है। तो पट्टीदार पुराने ज़माने की पैंट वो पहने हुए था और एक लंबी सी, जैसे कि चुड़ैल लोग टोपी अक्सर पहनते हुए हम लोग कहानियों में सुनते हैं, देखते हैं, वैसी चुड़ैलों की टाइप की एक लंबी सी टोपी भी पहने हुए था। यानी पुराने फैशन की पैंट पहने हुए था, ऊनी कुर्ता पहने हुए था और बहुत ही ऊंची लंबी जो है चुड़ैलों की तरह टोपी पहने हुए था। वो चिल्लाया पैट्रिक को देख करके, बोला कि मुझे अपनी बिल्ली से बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, तुम मुझे बिल्ली के पास जाने से बचाओ, बिल्ली मुझे बार बार पकड़ना चाह रही, मुझे इससे बचा लो। अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तो ऐसा उसने कहा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं और थर्ड पैराग्राफ जो है हम लोग कल पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।